नमस्कार बच्चों, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की कक्षा 1 का पाठ 4, जिसका शीर्षक है पत्ते ही पत्ते। आगे बढ़ने से पहले बच्चों के माता पिता से निवेदन है कि हो सके तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के पत्तों से अवगत करवाएं। पत्तों को छूकर महसूस करवाएं। विभिन्न रंग, आकार और प्रकार के पत्तों की पहचान करवाएं। हो सके तो कहीं बाहर बगीचे में लेकर जाएं या फिर अपने घर के आंगन में लगे या बालकोनी में लगे पेड़ के पौधों के पत्तों को छूकर दिखाएं। उनकी साइज और कलर के बारे में बात करें ताकि बच्चे इस कहानी को ज़्यादा रुचि लेकर पढ़ सकें। अभी हम कहानी को पढ़ते हैं। पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1, 2, 3, 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे, कुछ बड़े। एक लाल था, एक पत्ता पीला और कथई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। अब इस कविता का सरलार्थ देखते हैं। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। दीदी ने कहा कि मैं 5 तक गिनूंगी, यानी 5 तक काउंटिंग करूंगी। गिनती शुरू करने से पहले, यानी काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। हमें कहा कि तुम सब एक जगह गोला बनाकर बैठ जाओ। दीदी ने काउंटिंग यानी गिनती शुरू करी। 1, 2, 3, 4 और दीदी 5 बोलने ही वाली थी कि 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और 5 बोलने से पहले ही लड़की दौड़ पड़ी। और क्या हुआ, ये देखो, धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की। गिनती पूरी करी मतलब 5 तक काउंटिंग पूरी करी। और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। गोला क्या होता है, ये देखो, सारे बच्चे एक गोला बनाकर बैठ गए। दीदी यहाँ सब बच्चों को कुछ बताने वाली है। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। दीदी क्या लेकर आई थी? दीदी पत्ते लेकर आई थी। पत्ते कैसे कलर के होते हैं? पत्ते ये देखो, हरे हरे रंग के होते हैं। कुछ पत्ते लाल, पीला, कथई भी होते हैं। तो दीदी आज पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। ये देखो, सब पत्तों का आकार अलग अलग तरह का। दीदी इस तरह के अलग अलग आकार के पत्ते लाई। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। सारे बच्चों ने मिलकर पत्तों को अच्छे से देखा
कुछ पत्ते लंबे थे, ये देखो कुछ पत्ते ऐसे लंबे थे, तो कुछ गोल थे, कुछ ऐसे गोल मटोल थे। एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ एकदम ऐसे छोटे थे, तो कुछ ऐसे साइज में बड़े थे। एक था लाल, कुछ पत्ते लाल कलर के भी होते हैं, तो दीदी एक लाल कलर का पत्ता भी लाई। एक पत्ता पीला और कथई रंग का था। जब कुछ पत्ते पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो पीला और ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें क्या होती हैं? देखो अपनी हाथ की नर्व को देखो, ऐसे ही दिखाई दे रही है ना, ऐसे ही पत्ते के भी ऐसे ऐसे निकली रहती हैं, इनको नसें बोलते हैं। जैसे कि पीपल के पेड़ के पत्ते से सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। एक पत्ता कतरीला था, ये देखो ऐसे ऐसे कटा फटा सा, जैसे नारियल के पेड़ का पत्ता। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। डंठल क्या होता है? जो एक बीच की एकदम स्ट्रेट जो डंडी दिख रही है, इसको बोलते हैं डंठल। इस पत्ते का डंठल ये रहा। तो एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एकदम स्ट्रेट था। एक पत्ता झालर वाला था, ये देखो ऐसे झालर सी निकली हुई, हिला हुआ सा किनारे पे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रंग के पत्ते दीदी लाई। हमने पत्तों को छूकर देखा, ये देखो हाथ लगा कर देखा। आप भी पत्तों को हाथ लगा कर देखो। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, मुलायम यानी सॉफ्ट था, और कोई तो दूसरी तरफ से खुरदरा। पत्ते को जब हाथ लगाओगे तो पता चलेगा कि एक साइड से सॉफ्ट होता है, एक साइड से थोड़ा रफ होता है। खुरदरा मतलब रफ होता है। कुछ पत्ते ऐसे भी थे, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार क्या होती है? देखा है? कभी कभी अपने घरों में दरवाजे पर सजाने के लिए हम क्या लगाते हैं? बंधनवार। तो इस तरह के पत्ते भी दीदी लाई, ये देखो बंधनवार। इस तरह से घर को सजाने के लिए दरवाजे पर लगाते हैं, तो ये पत्ते बंधनवार की तरह लग रहे थे। पत्ते ही पत्ते के अभी अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ। कैसा लगा? उन सब के बारे में आपस में बातें करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। और बगीचे में जाकर ऐसी पत्तियां सब पौधों की अलग अलग तोड़कर एक पेज पर लगाओ। पत्ते का पटाखा। आपने देखा है ऐसे पत्ते का पटाखा? इसके लिए हमें एक सामान चाहिए, ओनली एक पत्ता। इसको बनाने का तरीका क्या है? एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, इस तरह से ऊपर यहाँ पर पत्ते को रखा। अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। फिर क्या होगा? तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पत्ते में से आवाज़ निकलेगी। मेरी भी एक दोस्त थी जो बहुत अच्छे से ऐसे पत्ता बजाती थी। और अगर पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो, इस तरह से छेद निकाल दो। अब हाथ से वार करो, हाथ से ऐसे बजा के देखो छेद निकालने के बाद। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस छेद में से हवा क्रॉस हो गई, तो पत्ता अब नहीं बजेगा। ये देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो। जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तब आप घर कैसे जाते हो? कुछ बच्चे ये देखो बस में बैठ कर जाते हैं, कुछ बच्चे
अपनी साइकिल को लेकर जाते हैं। कुछ बच्चों की मम्मी लेने आती है तो मम्मी के साथ पैदल चलकर जाएंगे। कुछ बच्चे रिक्शा में बैठकर जाएंगे, ये देखो रिक्शा। तो कुछ बच्चे अपने पापा के साथ स्कूटर पे जाएंगे, तो कुछ ऑटो में जाएंगे। तो इस तरह से सब बच्चे अलग अलग तरह से अपने घर जाएंगे। ये देखो, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल चला के जा रहा है। आप किस तरह से जाते हो? घर कैसे जाओगे? अभी यहाँ पे लिखना है। आप घर किस तरह जाते हो? रिक्शा में बैठ कर जाते हो तो रिक्शा लिखो, साइकिल पे जाते हो, पैदल जाते हो, या बस में बैठ कर जाती हूँ या जाता हूँ। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या नहीं का क्रॉस लगाओ। अगर आपने सवारी करी है तो यस लगाओ, नहीं करी है तो क्रॉस लगा दो। जैसे ये है रिक्शा। आपने रिक्शे की सवारी करी है, यानी कि रिक्शे में बैठे हो। नहीं करी तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। करी है तो यस लगा दो, नहीं करी है तो क्रॉस लगा दो। बस में, हाँ बस में बैठे हो तो यहाँ यस लगा दो। रेलगाड़ी में बैठे हो तो यस लगा दो, नहीं बैठे तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। बैलगाड़ी में बैठे हो तो यस लगा दो, नहीं क्रॉस लगा दो। ऐसे ही साइकिल पे, हाँ बैठे हो, चलाते हो ना साइकिल, तो ऐसे ही ऊंट की सवारी करी है तो यस, नहीं करी तो क्रॉस लगा दो। स्कूटर पे यस बैठे हो तो, और भैंस की सवारी करी है, ये तो नहीं करी होगी, इस तरह क्रॉस लगा दो। तुम कैसे जाते हो? दादी के घर पे कैसे जाते हो? बताओ। मैं तो दादी के घर रिक्शा में जाती हूँ, तो रिक्शा लिख दो। सिनेमा घर देखने कार में। स्कूल कैसे जाते हो? बस में। हाट या बाजार में पैदल। कार में जाते हो तो कार लिख दो। आगे है सवारी। जो जिस तरह की सवारी करी है, जैसे रेलगाड़ी, भैंस, रिक्शा, साइकिल, ऊंट, बैलगाड़ी, बस, गोदी, तो इनमें टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या फ्री में, मुफ्त में भी सवारी मिल सकेगी क्या, वो लिखना है। जैसे रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है? टिकट लगता है, तो यहाँ यस लगाओ। भैंस की सवारी करने के लिए मुफ्त में मिल जाती है। रिक्शा के लिए पैसा लगेगा। साइकिल के लिए साइकिल खुद ही चला के पहुंच जाओ तो मुफ्त में मिल जाएगी। ऊंट पर बैठने के लिए पैसा लगेगा। बैलगाड़ी के लिए पैसा भी लग सकता है और कभी कभी मुफ्त भी मिल जाती है, फ्री में भी। बस के लिए टिकट लगेगा। और माँ की गोदी के लिए, माँ की गोदी तो मुफ्त में मिलती है और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब ये चित्र को ध्यान से देखो। अगर आपको किसी खेतों में से गुजरने का ऐसे मौका मिले तो ध्यान से देखो आपको क्या क्या दिखाई देता है। इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये क्या है? ये पहाड़। उसके बाद ये देखो, ये नदी बह रही। चिड़िया, ये चिड़िया उड़ रही। ये खेत, यहाँ पे ये फसल काट रहा किसान। ये ट्रैक्टर खड़ा। ये किसान फावड़ा लेकर जा रहा अपने खेत में। बैल, ये देखो कैसे देख रहा है। झोंपड़ी, ये रही सुंदर सी झोंपड़ी। और क्या दिख रहा है? पेड़, ये देखो सुंदर सुंदर पेड़। और ये होता है हैंड पंप, जिसको जमीन में से पानी निकालने के काम आता है, और इसको ऐसे हाथ से ही चलाते हैं, इसलिए इसका नाम हैंड पंप। ये रास्ता जा रहा जिसमें ये गठरी लेकर आ रहा। ये कुत्ता खड़ा बच्चों के साथ खेलने की सोच रहा है।
ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर आ रही, बिजली के तार आ रहे, इस तरह। और क्या क्या दिख रहा है, देखो देखो, ये पक्षियों को डराने का पुतला जो किसान अपने खेत में लगाता है ताकि चिड़ियों को इसका डर लगे और किसान की फसल खराब ना हो। इस तरह से आपको जो जो इसमें दिख रहा है वो सब लिखते जाओ। नीचे क्या ऊपर क्या, यहाँ गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। ये देखो, गन्ना जमीन से ऊपर निकला रहता है और मूली जमीन के अंदर रहती है। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। अभी देखो, दो नाम और बताओ, बताओ बताओ। ये देखो, प्याज जमीन के अंदर उगता है और ये गाजर भी जमीन के अंदर रहती है। इसी तरह गन्ना जमीन के ऊपर रहता है और ये क्या है, केले का पेड़ जो जमीन से बाहर रहते हैं। और नेक्स्ट, ये पपीता का पेड़। तो इनके यहाँ पर चित्र बनाओ। बूझो मेरा रंग, बैंगन किस रंग का, बताओ, बैंगन किस रंग का, बैंगनी। इस तरह लाल रंग की कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ 3 चीजों के नाम लिखने हैं, बताओ। ये देखो, लाल कौन कौन सी चीजें हैं, टमाटर, अनार, सेब। इसी तरह से हरी, हरी कौन सी चीजें हैं, पालक, धनिया, भिंडी। और इसी तरह बैंगनी में बैंगन, जामुन, आलू बुखारा जिसको प्लम भी बोलते हैं। इन सब का कलर कैसा होता है, बैंगनी। पीले रंग की कौन सी चीज़ें होती हैं, पीले रंग की पपीता, नींबू, केला। इसी तरह नीले रंग का आसमान, नीले रंग का फूल और अपने पेन की स्याही। इसी तरह काला रंग, काले रंग की सड़क, अपने सिर के बाल और जूते। अब ये देखो, कितना मज़ेदार खेल है, हार्ट का खेल। इस खेल को अपने मम्मी पापा के साथ या दोस्तों के साथ ऐसे बनाकर खेल सकते हो। ये क्या है, इसको डाइस बोलते हैं, हिंदी में पासा। इसको डालने से जितने नंबर आएंगे उन नंबरों को यहाँ से इसको शुरू करते हैं खेल को। जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने डाइस के, आपको 4 नंबर मिले तो जाओ मिठाई खाओ, फिर अगर आगे बढ़े पैसा नहीं, पैसा लगाओ। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। बहुत ही मज़ेदार खेल है ये। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये रोमन नंबर है, हिंदी के नंबर हैं। बच्चों के साथ हार्ट का खेल किताब में खेलें। बच्चों को विभिन्न रंगों की सब्जियों से अवगत करवाएं ताकि उनको पहचानने में सुविधा हो। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।